हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए आज जो है सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित जो है कुछ फार्मूले लेकर आ रहा हूं। मैं बहुत दिन तक अपना यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहा था, कोई प्रॉब्लम था, और मैं फिर से आ गया हूं और आप लोग का सेवा में मैं हाजिर हूं। और आज मैं छोटे से फार्मूला साथ शुरू कर रहा हूं, और ये फार्मूला हो सकता है आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं इस फार्मूले पर सवाल नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये आपका फार्मूला याद करने के लिए है, जानने के लिए है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या फार्मूला है। मेरे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे जैसे ये स्टार्टिंग चीज़ें है, किसी चीज़ को बेसिक समझना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है, यहाँ पे जो जाना जाता है आपका सबसे पहला चीज़ साधारण ब्याज है ना। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला मेरे दोस्त इसी को चेंज करके बनता है। जैसे मान लिया आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन बराबर हम लिखेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे इसमें, यानी साधारण ब्याज, हम इसको ब्याज भी बोल सकते हैं, ब्याज इनटू में 100 क्रॉस गुना करना है दोस्त, और बटा में जो बच गया है मूलधन निकालना है। क्या बचा यहाँ पे? समय और दर। तो यहाँ लिखेंगे समय गुना में दर। तीसरा फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे समय निकालना हो तो समय इक्वल टू हो जाएगा, सेम चीज़ क्रॉस गुना करना है, यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बट्टा क्या बचा? अगर आप समय निकाल रहे हैं तो मूलधन गुना में दर बच जाएगा, ठीक है, मूलधन गुना में दर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, भागना नहीं है, ये आपका फार्मूला आप जानते भी होंगे फार्मूला, हालांकि फिर भी स्टार्टिंग से हम कैसे जाने कि मेरे सब भाई लोग ये जानता है। हो सकता है कोई नहीं भी जानता हो, हमको सबको लेके चलना है, और हमको पता है पूरा मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे इसको, है ना। अगर आपको दर निकालना है दोस्तों, तो दर बराबर होता है वही सेम चीज़, ब्याज गुना 100, ब्याज इनटू 100 बटा, अगर दर निकाल रहे हैं दोस्त तो क्या बच जाएगा आपका? बच जाएगा मूलधन और समय गुना में बच जाएगा, यानी मूलधन गुना समय होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आपका है, अब यहाँ पे जो है देखिएगा, अगर आपको निकालना है मिश्र धन, मान लीजिए इधर अगर आपको दोस्त इसी में होता है मूलधन होता है, आपका समय होता है, दर होता है, साधारण ब्याज होता है, और इसी में एक मिश्रधन भी होता है। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, है ना, फार्मूला लिखने के बाद। देखिए समझिए आप, तो हम बात करें मिश्रधन का, तो मिश्रधन जो है दोस्त, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिला हुआ धन, यानी कौन सा? तो मूलधन और अगर ब्याज को मिला देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। किसी को अगर आप पैसा देते हैं
और जो उससे ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, अगर दोनों मिला के और वो पैसा आपको मिलता है तो आपका वो क्या हुआ, तो मिश्र धन होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ जो होगा आपका मिश्र धन जो हुआ वो हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज होगा, मूलधन प्लस ब्याज होगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ जो चीज़ है आपका, अब समझने वाली बात है कि मूलधन क्या है ना, मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, तो आपको समझना है। आप ये फॉर्मूला को देख लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला आपको पूरा भरोसा है, मेरे सारे दोस्तों को ये फॉर्मूला पता होगा, याद होगा, और ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अगर याद भी नहीं है तो इस फॉर्मूला से सवाल नहीं बताएंगे, बिल्कुल आपको ट्रिक से सवाल बताऊंगा जो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं के बराबर होगा। ठीक है, आइए समझिए, यहाँ पे देखते हैं। ऐसे आपको ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको 10 से नीचे के से बच्चे को पढ़ाना पड़ जाए, या आप हो सकता है ट्यूशन पढ़ाते हों, या आप हो सकता है कि आप छोटे छोटे बच्चों का जो है क्लास लेते हों, तो वहाँ पे आप ट्रिक से अगर बताएंगे तो बच्चा जो है फेल कर जाएगा। तो आप जो है अगर आप किसी को पढ़ाते भी हैं तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म से बताएं, बहुत अच्छी तरह से उसको लिख कर फॉर्मूला के साथ उसको बताएं, तो बच्चा का अच्छा मार्क्स आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ जो है आपका दोस्त, जैसे यहाँ जो है मेरे भाई कि हम बात करते हैं सबसे पहले, है ना, कि मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है वो समझिए। तो मेरे दोस्तों, मूलधन वह राशि है जो किसी द्वारा दी जाती है या ली जाती है। अगर हम दी गई राशि, जैसे मान लें कि हम किसी को 5,000 रुपया देते हैं, तो वह जो राशि है 5,000 रुपया, वो क्या है, मूलधन है। और जब हम वापस उससे लेते हैं, मान लीजिए उस वापस हम किसी को दिए 5,000 रुपया, ठीक है, ये मूलधन हो गया। और जब वो मेरे पास वापस लौटाने आया, तो मैंने उससे मिश्र धन के रूप में, अमाउंट के रूप में, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, हमने 6,000 रुपया उससे लिया। तो यहाँ जो 1,000 रुपया जो ज़्यादा लिए हैं वो क्या है, ब्याज है, यही इंटरेस्ट है दोस्त। ठीक है, 1,000 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे समझना है कि अगर आप किसी को ये मान लीजिए राशि, दी गई राशि जो है ना, मूल राशि जो आप किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, जो मूल राशि है ना, ओरिजिनल राशि जो है 5,000 रुपये किसी को दिए हैं, तो ये मूलधन हो जाएगा। और वो मान लीजिए कि लौटाता है 6,000 रुपया, कोई रेट है, कोई एक निश्चित समय के बाद, तो वो मिश्रधन के रूप में हो गया। और जो ज़्यादा हो गया, आप जो 5,000 रुपया दिए थे, जिसे ज़्यादा आपको मिल रहा है 1,000 रुपया, तो ये ब्याज हो जा रहा है, आपका जो है इंटरेस्ट हुआ ये। ठीक है, अब इसमें जो है कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज जो है विदाउट समय नहीं होगा, कुछ समय देना होगा। और समय के अलावा उसमें जो है रेट तय रहता है। रेट जो होता है तय होता है 5%, 7%, 10%, है ना। वो आपका मासिक भी हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, वो आपका छमाही भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये सारा डिटेल्स मैं लाऊंगा इसको, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आज मैं बस शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस क्लास को बंद कर दिया था, इसीलिए मैं फिर से एक शुरुआत करने के लिए मैं थोड़ा सा समय निकाल कर आज शुरू किया हूँ। कल से आपके लिए पूरी तरह से वीडियो आएगी और बिल्कुल आप बेहतरीन पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सब लोग को।